Morning. Good morning, children. Today I am going to teach you chapter 7, which is the story of your English course book. आज मैं आप लोगों को चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जो एक स्टोरी है. So let's start our lesson. Chapter 7, A Family on the Roof by Lakshmi Bhavani. Lakshmi Bhavani is the author of this story. So let's start. One evening, my mother called me excitedly from the balcony. I went up and looked to where she was pointing. I saw an egg among the unturned creepers on the roof of our patio. I thought it could be a snake's egg. Sometimes we did spot a snake slithering among the bushes, but a snake's egg could not have been this big. Then it occurred to me that it could be a big peahen's egg. There were many in our neighborhood. So children, एक दिन एक शाम ऑथर की मम्मी जो है वो उन्हें आवाज देती है बालकोनी से. यू नो व्हाट इज बालकोनी? आप सबके घर में बालकोनी होगी. An area outside a building, outside the building, above the ground level, and which is enclosed by a wall all around. ठीक है, उसे बालकोनी कहते हैं. तो वो बहुत एक्साइटेडली, वेरी हैप्पी, उसकी मम्मी बहुत खुशी खुशी ऑथर को आवाज देती है बालकोनी से. जब ऑथर ऊपर जाती है तो वो पॉइंट आउट करती है. शी वॉज पॉइंटिंग कि कहाँ पे मैं देखने बोल रही हूँ. वो कुछ दिखाने के लिए उन्हें ऊपर बुलाती है. जब उनकी मम्मी उन्हें पॉइंट आउट करती है वहां पे देखने के लिए, जब वहां पे वो देखती है तो उन्हें एग दिखाई देते हैं. सो एन एग अमॉन्ग द अनटर्विंग क्रिपर्स. वहां पे क्रिपर्स मीन्स अ प्लांट. ठीक है, तो कुछ प्लांट वहां पे निकल गए थे. तो वहां पे जब वो देखती है तो वहां पे एग रखे हुए थे. ऑन द रूफ ऑफ अ पैशियो. रूफ तो आप सब जानते हो, द छत. एंड पैशियो, पैशियो क्या होता है? एन एडजॉइनिंग प्लेस आउटसाइड द हाउस फॉर सिटिंग. हमारे बैठने के लिए एक प्लेस बनी होती है, आउटसाइड अ हाउस फॉर सिटिंग, एंड देयर इज अ रूफ ओवर इट, विच वी कैन ऑल्सो से आंगन, जिसे हम हिंदी में आंगन कहते हैं. हाँ, तो रूफ ऑफ अवर पैशियो, उसने देखा कि शी सॉ एन एग अमॉन्ग द इंटरवेंट क्रीपर्स ऑन द रूफ ऑफ हर पैशियो. आई थॉट, उसने सोचा कि ये स्नेक के अंडे होंगे, ये स्नेक का एग होगा. क्योंकि समटाइम उसने देखा, बहुत पहले वो देखा करती थी, ऐसा होता था, बुशेस में स्नेक घुमा करते थे. उनके जो ऑथर थी, उनके घर के अगल बगल बुशेस होंगे, झाड़ी होंगे, वहां उसने कभी कभी स्नेक को नोटिस किया है. तो ऑथर को लगा कि हो सकता है ये स्नेक का एग होगा. लेकिन स्नेक के एग इतने बड़े नहीं होते हैं. उसने जब ध्यान से देखा तो उसने देखा कि स्नेक के एग इतने बड़े नहीं होते. देन उनके माइंड में अचानक से ये ख्याल आया कि हो सकता है ये पीहेंस के एग होंगे. पीहेंस इज अ फीमेल ऑफ अ पिकॉक. पिकॉक की फीमेल को पीहेंस कहते हैं. तो उसने सोचा कि ये पीहन के एग होंगे. उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि पीहन के एग होंगे? क्योंकि उनके नेबर में बहुत सारे पीहन थे. दे वे मेनी इन देयर नेबरहुड. उनके नेबरहुड में बहुत सारे पीहन्स थे. तो उन्हें लगा कि हो सकता है ये पीहन के एग होंगे. The next morning, my mother told me that she had spotted another egg. Wonderful news! This meant we had a regular visitor. I have always lodged for a pet. Now I was lucky to own one. फिर दूसरे दिन, दूसरी मॉर्निंग उनकी मम्मी कहती हैं कि उन्होंने एक और एग देखा है. तो ये सुनकर के जो ऑथर है वो बहुत खुश हो जाती है. बोलती है वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज आपने मुझे दी है. ये इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे घर में जो विजिटर है वो रेगुलर आ रहे हैं. क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने देखा, फिर आज भी देखा, तो उसे लगा वो जो विजिटर है वो रेगुलर आई है. आई ऑलवेज हैड अ लॉस्ट फॉर अ पेट. वो कहती है, ऑथर कहती है कि हमें लगता है कि हमारे घर में कोई विजिटर है जो वो रेगुलर आ रहे हैं. और वो विश भी करती थी कोई पेट उनके घर में हो. और अब वो अपने आप को बहुत लकी समझती है. आई लॉस्ट फॉर मीन्स आई विश्ड. वो हमेशा ये विश करती थी कि उनके घर में कोई पेट हो. तो वो बोलती है अब लगता है हमारे घर में कोई पेट आ गया है. आई हैव ऑलवेज लॉस्ट फॉर अ पेट एंड आई एम लकी. अब उन्हें अपने आप में लकी फील होता है. द नेक्स्ट इवनिंग आई नोटिस्ड अनदर एग and I was sure of a friend's intention.
She had decided to make a roof her home. I was overjoyed. I repeatedly counted the eggs. The following days were the most memorable. There were 4 eggs. The next morning, I finally saw the peahen. I dropped a few pieces of bread and roti onto the roof. Next evening, क्या होता है, ऑथर एक और एग को नोटिस करती है, उन्हें एक और एग दिखता है. अब वो श्योर हो जाती है कि मेरे फ्रेंड की जो इंटेंशन है, मतलब मेरी फ्रेंड कुछ या सम प्लान, वो कहती है कि मेरे फ्रेंड का कोई प्लान है. फ्रेंड यहाँ पे किसको बोला जा रहा है बच्चों? पीहन को. ठीक है, वो कहती है कि आई एम श्योर ऑफ अ फ्रेंड्स इंटेंशन. वो अब यहाँ पे हमारे छत पे अपना घर बनाना चाहती है, इसीलिए वो हर दिन आके यहाँ पे एक देती है. अब वो ये देख करके बहुत खुश हो जाती है और फिर वो फिर से एक काउंट करती है. तो ये डे उसके लिए सबसे मेमोरेबल था क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा एग थे. कितने एग थे टोटल बच्चों? 4 एग्स. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या देखती है कि उसे पीहन दिखाई दे देती है. तो वो पीहन को कुछ रोटी और कुछ ब्रेड के टुकड़े वहां पे रूफ पे डाल देती है. तो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप इट हियर. In my next video, I will continue from here. What you have to do, you have to give the reading of this chapter by yourself. Thank you.